जैसे कि हम जानते हैं कि हम ग्रामर सीख रहे हैं। ग्रामर क्लासेस के अंदर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन, और आज हम सीखेंगे, मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास में हम उसका यूज़ इस्तेमाल कैसे करना है बताएंगे। तो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन, उसका इस्तेमाल। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस ऑलरेडी लिख दिए हैं, कुछ वर्ड्स के साथ, कुछ प्रीपोजिशन के साथ। यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है सबसे पहले है एट। एट का इस्तेमाल हमको कहाँ करना है, मैंने आपसे कहा था कि हम इसका इस्तेमाल सीखेंगे, किसको कहाँ लगाना है और कब लगाना है। तो यहाँ पे एट का इस्तेमाल है, एट इज़ यूज्ड फॉर विलेज, टाउन्स, स्मॉलर लोकेलिटी। जो छोटे छोटे गांव होते हैं, छोटे छोटे इलाके होते हैं, उनके लिए एट का इस्तेमाल किया जाता है। उसका अपोजिट है इन, उसका अपोजिट है। यहाँ पे क्या काम करना है, इन इज़ यूज्ड फॉर लार्ज टाउन, सिटीज़, स्टेट्स, कंट्रीज़ एट्सेट्रा। यहाँ पे जो भी है सब बड़ा है, यहाँ पे जो भी है सब छोटा है। अब छोटे जगह, छोटे इलाके में, छोटे तबके में, छोटे देहातों में उसके लिए इस्तेमाल होगा एट। और एट इस्तेमाल होगा और भी बहुत सी जगह, जैसे एट इस्तेमाल होगा टाइम की जगह। टाइम के बारे में आपको बताना है 10 o'clock, या फिर आप बोलना है 3 PM, एट 3 PM। इस तरह से उसका इस्तेमाल टाइम के जगह पर भी होगा। मैंने यहाँ पे जस्ट कुछ एक मिसालों के साथ मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है, ही लाइव्स एट रंगमपेट। एक छोटा सा इलाका, एक छोटा सा गांव, ही लाइव्स, वो रहता है एट रंगमपेट, छोटे से गांव में। तो यहाँ पे ये इसका इस्तेमाल हम एट के ज़रिए से किए। उसी तरह इन का इस्तेमाल देखिए, इन इज़ यूज्ड फॉर लार्ज टाउन, लार्ज टाउन या सिटी या फिर स्टेट या फिर कंट्री। जैसे हम कह सकते हैं वी लाइव इन इंडिया। इंडिया बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा मुल्क है, लार्ज भी बहुत सारा, तो इसलिए हम उसको इसके अंदर इस्तेमाल इनका करेंगे। उसी तरह यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखा है, मोदी वाज बॉर्न इन गुजरात। गुजरात है, एक स्टेट का नाम है, बहुत बड़ा स्टेट है, उसके अंदर उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा इन का। यहाँ पे एट आएगा तो गलत हो जाएगा, क्यों, ये छोटा इलाका नहीं है, एक स्टेट का नाम है, बहुत बड़ा है, इसीलिए वहाँ पे इन लगेगा। अब रहा सवाल इनटू का। नेक्स्ट, इनटू इंडिकेट्स मूवमेंट्स towards a given space. It is used with a verb of the motion to indicate entrance. ये इंटू का इस्तेमाल क्या होगा, देखिए जुमले के ज़रिए आप समझिए। अहमद जंप्ड इन टू द रिवर। इन द रिवर नहीं कहा गया, इन टू द रिवर कहा गया। क्यों, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जो अहमद है और जो रिवर है, अब रिवर है तो हो सकता है उसके ऊपर एक ब्रिज होगा, हो सकता है वो ब्रिज के ऊपर से जंप कर रहा होगा, तो उसका जो डिस्टेंस होगा, जो गैप होगा, वो वहाँ से जब कूदेगा, अब इसका दरमियान और उसके दरमियान फासला है, तो जब फासला होता है और काम जारी है, कंटिन्यू है, इसका जो है वो भी ऑफ मोशन टू इंडिकेट एंट्रेंस, यहाँ पे जो है उसका लगातार उसका काम जारी है, इसीलिए हम यहाँ पे उसको इनटू का इस्तेमाल करेंगे, जो लगातार जारी है, ऊपर से कूदा है, नीचे पहुँचना है, जो इसका दरमियान कंटिन्यू जो काम इसका जारी है, इसी वजह से हम यहाँ पे इनटू लगाएंगे। इन द रिवर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला है बाई। बाई इज़ कॉल्ड आफ्टर वर्ब इन पैसिव टू एक्सप्रेस द एजेंट और ऑफ द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। जैसे कि हम जानते हैं जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है, उसके अंदर बाई का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक जुमले के तौर पर मैंने आपको लिखा है, अ लेटर वाज रिटर्न बाई हिना। यहाँ पे जो सेंटेंस है, इसके अंदर जो प्रेपोजिशन है, हम बता रहे थे बाई के बारे में। यहाँ पे बाई क्यों आया, यहाँ पे बाई इसलिए आया क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, मतलब इसका इस्तेमाल होगा जैसे अ लेटर वाज, खत लिखा गया, बाई हिना, हिना के ज़रिए, हिना से। अब एक होता है घर से, एक होता है घर से, एक होता है फिर किसी शख्स के नाम से। अब वहाँ पे उसके हाथों से लिखा गया, उसके ज़रिए से लिखा गया, या फिर मैं कहूँ आई एम गोइंग टू स्कूल डेली बाई बस, मैं रोज़ाना स्कूल को जाता हूँ बस से या बस के ज़रिए, बस के ज़रिए से। तो यहाँ पे आप किसी और चीज़ के ज़रिए उसका इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे बाई लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एजेंट
पैसिव टू एक्सप्रेस द एजेंट, किसने लिखा, किसने कहा, बाई है ना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल बाई हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं विथ, ये जो दोनों करीब करीब में ही है। विथ इज यूज्ड विद द इंस्ट्रूमेंट विथ विच द एक्शन इज डन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक यहाँ पे काम मुकम्मल हो जाता है। जैसे कि एक जुमला मैंने लिखा है, द टाइगर वाज किल्ड, ये भी एक पैसिव वॉइस है। द टाइगर वाज किल्ड बाई ए मैन विथ एन एक्स। अब यहाँ पे जो पैसिव वॉइस, इसके अंदर जो जुमला है, यहाँ पे ये लिखा गया है कि टाइगर, शेर, मारा गया बाई ए मैन, एक आदमी के ज़रिए, विथ एन एक्स, किसके साथ, किस चीज़ के, किस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए उसका किलिंग हुआ, एक्स के ज़रिए, कुल्हाड़ी के ज़रिए। तो यहाँ पे अब मैं जैसे मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड विथ ए पेन, विथ पेन, विथ, बाई पेन नहीं, बाई पेन नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम विथ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं लिखूँ आई ओपन अ डोर, या फिर आई ओपन ए डोर विथ अ की, बाई ए की गलत होगा। यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल बाई के लिए नहीं करेंगे। उसका माना भी होगा के ज़रिए, इसका माना भी होगा के ज़रिए, उसका माना भी होगा से, इसका माना भी होगा से। मगर हम वहाँ पे लिखेंगे आई ओपन अ डोर विथ अ की, एक चाबी से, विथ साथ, उसके साथ, चाबी के साथ मैंने दरवाज़ा खोला, चाबी से मैंने ताला खोला, चाबी से मैंने डोर खोला। तो यहाँ पे बाई का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे इस्तेमाल होगा विथ का, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं प्रीपोजिशन है, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं प्रीपोजिशन में, जैसे टू है, ऑफ है, फ्रॉम है, बिहाइंड है, बिसाइड है, फ्रॉम है, या फिर इनटू है जी, अबोव है, या फिर ओवर है। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी मिसालों के ज़रिए से समझाया था, अबोव और ओवर में क्या फ़र्क है, बिटवीन एंड अमॉन्ग में क्या फ़र्क है। इसी तरह से आज हमने एक चीज़ सीखने को कोशिश की कि उसका इस्तेमाल किन के साथ होता है, कुछ एग्जाम्पल के साथ, कुछ डेफिनेशन के साथ हमने यहाँ लिखा और हमने यहाँ सीखा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर अगले क्लास में हम पढ़ेंगे अगला हिस्सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और वो है कंजक्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच।